बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज में हाँ कैसर खान तनोली। नाज़रीन असीं अज पाकिस्तान लाउंज में गल करसां पाकिस्तान दी मौजूदा सियासी सूरत हाल ता और इस दे नाल असीं गल करसां कश्मीर दी और अफगानिस्तान के मामलात भी डिस्कस करसां। लेकिन पाकिस्तान की जी मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। सियासी जमातां आपस में इस टाइम जोड़ा है असीं अगर PDM की गल करा PDM के अंदर भी इख्तलाफात नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून की भी ये गल सामने आती है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की अपनी पॉलिसी है, मरीम नवाज साहिबा की जी नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के उन्होंने अपने मिजाज हैं, कुछ अपनी उन्होंने गुफ्तगू है। इस नाल अगर असीं गल करा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जोड़े कि इस वेले बरतानिया मौजूद हैं। बरतानिया के अंदर जोड़े उन्होंने बयानात हैं या जो उन्होंने गुफ्तगू है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही है, ज़ेर बहस है और उस तभी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पाए जुलते हैं पार्टी के अंदर भी। ये असीं अज सारी गल करसां मौजूदा सियासी जो मंजरनामा है उसका। अस नाल अज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम सैनेटर अब्दुल कयूम साहब। सर तुसां प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज विच वेलकम आखसां जी। बहुत मेहरबानी। ठीक हो सर, खैरियत है? बिल्कुल, अल्लाह ना करम। बड़ा वसी तजर्बा है सर तुसां बहुत ज़्यादा इदारियां दे तुसीं सरबराह भी रहे, सैनेटर भी हो, सियासी सूरत हाल की तुसां दी बड़ी अच्छी ग्रिप है, मुल्की हालात तो भी तुसीं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो और जी तुसीं सर्विस करके आए हो। जिस तरह असां अफगानिस्तान का जिक्र किया, बैरूनी ताकतों की अगर असीं गल करा अक्सर जगह ते असां सुनने मिलता है जी बैरूनी ताकतां इन्वॉल्व ने। कश्मीर के मामलात होन या इंटरनेशनल इशूज़ और भी होन तो बैरूनी ताकतों का जिक्र लाजमी होता है। तुसां तो बेहतर है सारी सूरत हाल कोई और नहीं जानता। सब तो पहले दस्यो कि इस टाइम जी मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसनों किस नज़र नाल देखते हो और के तुसां दा तजर्बा के कहता है कि ये जो ऊँट है किस करवट बैठ सी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो साढ़े TV चैनल K2 ਨੂੰ मैं मुबारकबाद देना कि तुसी सारी लैंग्वेजेस दे विच प्रोग्राम कर रहे हो और ये कौमी यकजहती वास्ते बहुत बड़ा स्टैप है। थैंक यू। मेरे दोस्त साढ़े जेड़े अरबाब अख्तियार ब्रिगेडियर साहब भी और बाकी लोग और ये जड़ियाँ साड़ियाँ लोकल लैंग्वेजेस हैं ये बड़ियाँ रिच हैं इन देयर कल्चर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली असी हुण कॉम्पलैक्स सोसाइटी होंदी जांदी। असी अपने इलाके की गल करदे हां शर्माने हां ते उर्दू तो नैशनल लैंग्वेज है ज़रूर बोलनी चाहिए है, लेकिन जिहड़ा बंदा अंग्रेज़ी ज़्यादा बोल रहा हो उस तो असी ज़्यादा इंप्रैस होने और अपनी ज़बान नूं असां छोड़ते जाने हां। खसूसन आगे साढ़े बच्चे तो उन्होंने बच्चे तो बिल्कुल ही अलग होंदे जा रहे हैं। तो इस वास्ते एक तो ये बड़ी अच्छी गल। थैंक यू। नंबर 2 ये है कि मैं ये अल्लाह का करम है मैं कोई 76वें साल जा रहा हूँ उम्र दे और दैट मीनस कि पाकिस्तान बनने तो पहले मैं पैदा होया और मैंने पाकिस्तान की लाइफ सारी देखी है और मैं बड़ा मुतमईन हाँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि इस आज़ाद मुल्क दे विच असी हाँ। और मैंने भी पता कि अगर ये आज़ादी सन ना मिलती तो मेरे जिहा बंदा जनरल नहीं बन सकता सी। मुतहदा हिंदुस्तान जो है हिंदू खतरी इन्हां लोगों की प्रायोरिटीज़ होंदियां या अंग्रेज़ ने कभी भी नहीं बनाने सी। वो साढ़े लोगों वो कहते सन जोड़े ब्राउन हैं या काले इन्होंने तो सवाल नहीं पैदा होता, अफसर बनाने ही नहीं वो चाहते सन। मेरे दादा पहली जंग अजीम विच सन और उन्होंने भी बहुत छाल मार के उन्होंने ऑनररी कप्तान बनाया सी और उन्होंने आल्दो ही वाज सो गुड कि उन्होंने आर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर भी मिले सी। लेकिन इस तो अगर नहीं चल सकते। साढ़े लोगों भी एहसास करना चाहिए कि ऐसे बंदे जोड़े मुतहदा हिंदुस्तान कौंसलर भी ना बन सकते शायद वो इस पाकिस्तान दे विच प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर गवर्नर प्राइम मिनिस्टर आप सोच लेना। देखें शौकत अजीज़ साहब को कौन बनाना सी आप मुतहदा हिंदुस्तान की कोई जगह आँदी सी टैक्नोक्रेट जगह पिछे कदों सैकटरी ला लिया कुछ लिया। तो इस वास्ते एक तला दूसरा ये है कि अल्लाह के करम विच साडे मुल्क च बड़ा पोटेंशियल है और ये मैं नहीं कह रहा कि मैं एक बाबू टाइप बंदा तो दफ्तर बैठे मैं एक देहाती आदमी हाँ और साड़ी ज़बान तो बड़ी मिठी है मनसेरा एबटाबाद और ये जी ज़बान तुसी बोलते हो सब मेरा तलक चकवाल नाल है और वो बड़े करख्त जे असी लोग अमान बिरादरी है और मोटी मोटी गल करने। लेकिन आई टेल यू कि अल्लाह का एक बड़ा करम है कि मैंने जी सर्विस की है ना उस विच मैं सारे तबके फ़िक्र देखे। आर्मी देखी है और मैं समझना साड़ा कौमी प्राइड है आर्मी
और मैंने सेकंड लाइफ भी मिले अल्लाह की तरफों, तो मेरा पहला चॉइस फौज होएगा। आल दो मैं सारी दुनिया भी देख चुकिया, मैं सियासत भी देखी है, मैं प्रोफैशन भी देखे, तो इस वास्ते पहली गल तो है। नंबर 2 मैंने कौमी अदारे चलाए और वो पाकिस्तान तो सब तो बड़े 2 अदारे POF स्टील मिल 14 फैक्ट्रियाँ 15 फैक्ट्रियाँ 4 ਲੱਖ ਦਾ शहर, स्टील मिल उन्होंने स्टील टाउन ये वो। उत्थे मेरा इंटरैक्शन जरा सिविल पापूलेशन नाल होया, इंजीनियर्स दे नाल होया, टैक्नोक्रेट्स दे नाल होया, मिस्त्रियां दे नाल होया, चार्जमैन नाल होया, जेह्ड़े सारे प्राइवेट लोग सन। मैंने उन्होंने आउटस्टैंडिंग पाया। मेरा ताल्लुक पॉलिटिशियंस दे नाल भी होया और मैं देखा कि पॉलिटिशियंस जेह्ड़े हर तबके फिक्र ब्लैक शीप होंदियां, अफवाजे पाकिस्तान भी होंगे, हर प्रोफैशन सियासतदान भी होंगे, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो इस वास्ते सन फख्र अपने मुल्क दे और अल्लाह ताला दा एक करम है कि मुश्किल तरीन हालात जो भी असी ये मुल्क जड़ा ये टेक ऑफ करेगा और अगर चलेगा। सर तुसा ते अपनी बचपन च ये गल नहीं सुनी कि पाकिस्तान मुश्किल दौर तो गुजर रहा है, क्योंकि असी तो जदों तो पैदा होए छोटे सा बड़े होंदे कि स्टिल ये गल सुन रहे हैं कि पाकिस्तान चाहे गवर्नमेंट किसी भी होए कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं ने, मुश्किल दौर है। या उसकी वजह ये है जिहड़ा मैं पहले जिक्र कर रहा था ब्रेक के विच तुहाडे नाल कि साडा बदनसीबी ये हुई है कि लीडरशिप की कमज़ोरी रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दे जाण तो बाद जिन्हां दा फोटो मैं बड़ी मुहब्बत नाल लाया अपने दफ्तर, हर सरकारी दफ्तर च लगे है। हाँ, और नंबर 2 उस तो बाद खान लियाकत अली खान की शहादत और वो CIA ने मरवाया। हुण उन्होंने 50 साल तो बाद जो पेपर्स आए उन्हें कहा जी असा जो असैसन है वो अफगानिस्तान तो ढूंढिया और उसनों आख्या मार, तो उसनों भी असा गोली मारती है ना। उस तो बाद फौजी भी सिविल लोग आए, बहुत कोशिश करते रहे। मतलब अयूब खान के दौर डैम्स बने, बहुत कुछ अपने तौर तो उन्होंने किया, लेकिन दी फैक्ट रिमेन्स कि उन्हें आइन नू एब्रोगेट करके आए सन, अदारे अगर नहीं आए, पार्लियामेंट नहीं हुई, रिजल्ट क्या होया कि पाकिस्तान 2 लाख हो गया। अभी आप देखो ना कि तो डैम अपनी जगह कायम है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो एक मेजॉरिटी प्रोविंस वो नहीं रहा। इसी तरह याया खान के टाइम पर डबोया गया, मुल्क ख़त्म हो गया। फिर ज़ियाउल हक साहब के टाइम के उत्ते भी 9-10 साल कोई अदारा अगर नहीं चल सकिया। फिर क्लैशनकोफ का कल्चर आया, लड़ाइयाँ हुई, ये होया सोवियत मुद्दे होते। परवेज मुशर्रफ सब कुछ होया क्यों? सवाल तो यही है कि सब कुछ क्यों होया, कि वजूहात सन के वजूहात उसकी वड्डी ये सी कि पाकिस्तान जिसले बनया तो असी कसम पुरसी दे आलम विच सां और असी स्ट्रांग फौज तो इनहेरिट की थी, क्योंकि फौज गोरे ध्यान दे रहे सन और उस कोई किसी किस्म की करप्शन नहीं सी, कुछ नहीं। लेकिन जेड़े सिविल साइड सी और लैंड लॉर्ड सन जेड़े बड़े जिन्हों के हाथ च सारा इकतदार फिर आ गया और ब्यूरोक्रेसी शुरू ब्यूरोक्रेसी भी अपने तौर पर ठीक सी, लेकिन उन्हें ये समझा कि असी पॉलिटिशियन नालों भी ज़्यादा अग्गा और इस सच तो इसी तरह ही है। आज भी ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन कोई नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि विचकार 30 साल 35 साल असी पोलिटिकल लोगों काम करने का मौका ही नहीं ना देता। उन्होंने वीक लोग जरूर हैं, लेकिन अगर सिस्टम चलता रहे ना, इंडिया के कोई पाकिज़ा लोग तो नहीं ना। मोदी जैसा पलीत इंसान जरा हुण इंडिया की भट्ठा बैठा रहा, तो वो वज़ीर आज़म बनया, उन्हें एक सिस्टम चल रहा, लेकिन उन्होंने अदारे अपने तौर के उत्ते पार्लियामेंट लोक सभा अयूब खान याया जनरल याया परवेज मुशर्रफ साहब इन्होंने लोगों को क्यों आना पिया, क्यों आए सारे मामला की वजूहत बनी है? मतलब कि सियासतदाना की नाकामी सी, सियासतदाना की अहलियत का मसला सी, देखो की वजूहत सियासतदाना की नाअहलियां अपनी जगह जरूर होणगियां, लेकिन उसका हल ही नहीं है कि तुसी आके खुद आ जाओ और उस तो बड़ी डबैकल कर दो। मेरा मतलब है, देखें मैं अगर आर्मी चीफ हुआ ऐसे क्रिटिकल टाइम के उत्ते, तो मैं 10 दफ़ा सोचांगा कि क्या ये जड़ा अगर पोलिटिकल गड़मस मच गया, लोग आपस में कर रहे हैं, गड़बड़ है नहीं है, आई विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट, हेल्प दैम कि आप इस तरह करो, वो एक सिस्टम निकल आ सकता। वो सारे लोग नहीं कर सके, इसका मतलब ये है कि उन्होंने को इतनी पुख्ता सोच नहीं सी या उन्होंने को हल मौजूद नहीं सी। जी देखो वो ऑब्वियसली वो किसी का मेरे ख्याल अल्लामा इकबाल का शेर है कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आफ्टर हैविंग सीन एवरीथिंग, और मैं प्रैक्टिकल बंदा
with a village background. मतलब ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ। या वो डेफिनेटली, चाहे वो जनरल अयूब है, चाहे वो जनरल याया है, चाहे वो जनरल मुशर्रफ है, चाहे वो ज़ियाउल हक है। या मतलब है कि उन्होंने अपना रोल ठीक अदा नहीं किया। मैं ये कहना चाहना कि अगर और उस विच सिर्फ वो नहीं, देखो ये पिछे मैं जिसले सैनट दे विच सा ना ते सैनट की डिस्कशन हो रही सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे ते तकरीरां होणगियां, ਸਾਨੂੰ पता सी सारे जज्बाती उत्ते सियासतदान बैठे होंदे ने, उन्हें आखे यार ये फौजियां तबाह कर दिता, इन्होंने यह मसला, इन्हों का ये मसला, हर बंदा। फिर मैं खड़ा होया, मैं उन्होंने आखे जी कि मैं कभी भी मार्शल लॉ नूं ये नहीं कहना कि राइट स्टैप्स, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब बैठे सन चेयरमैन के तौर पर। मैं आख्या रब्बानी साहब, मिस्टर चेयरमैन, सुन नहीं पता तुसी टॉप क्लास बैरिस्टर हो, दुनिया के जोड़े पाकिस्तान के टॉप क्लास बैरिस्टर जिन्होंने जादूगर कहते हैं, वो उन्होंने फौजियों के डिफेंस आते सन। टॉप क्लास अदालतां ते चीफ जस्टिस नज़रिए ज़रूरत देंदियां रही हर तरह का। और सारे पॉलिटिशियन इतने जोड़े बैठे भी मेरे सजे खब्बे सारे, ये बहुत सारे अजे जोड़े GHQ में लाइन लैके वास्कट्टा पा के बैठे होंगे सन कि सन करो, लोग भी आवाम भी मिठाइयाँ तकसीम करते सन। तुस एनकरेज करते रहो, उन्होंने भी एनकरेज करते हो, तां ही 9 साल 10 साल 11 साल तुसन अपना। अज भी हुण सारे जिहड़े उस वक्त के लोग हन वो आके ते इमरान खान साहब दे नाल हो के, इमरान खान साहब कैसे हुकूमत चला रहे हैं। अज अगर एक फ्री रन मिले मुल्क दे विच, तो डू यू थिंक कि PMLQ जिहड़ी है वो इमरान साहब नाल खड़ी होएगी, या MQM खड़ी होएगी, या हुण तरीन दा ग्रुप बन गया। मतलब है अगर एक यानी देखिए असी कई दफ़ा कहने ना, को कहते जी मुस्लिम लीग नून वाले जिन्हें वो चाहते हैं कि हुण एस्टैबलिशमेंट दे असी पपेट बन जाइए। दिस इज़ रॉन्ग। मुस्लिम लीग नून या कोई भी सियासी जमात, उसकी ख्वाहिश ही होती है कि मुल्क दे विच एक फेयर निज़ाम होवे, और जिसकी मेजॉरिटी है वो आवेगा तो किसी की दूए की जरूरत नहीं होगी उस तो उंगली भी उठा सके। लेकिन इस तरह अज तक हो नहीं सकिया ना। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़े इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, हाँ तो तीसरी दफ़ा भी उन्होंने कढ़ दिता गया। ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉसी ਸਪੋਰਟ ਉसी ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। देखिए ना, अगर ही उस वक्त आए सन तो कोई अच्छा काम तो नहीं होया सी ना। मैं ये फिर आज रोला किस चीज़ का, आज क्यों इतना रोना पाया हुआ है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है? नहीं, इस वास्ते है कि क्या सारी उम्र तुसी इस तरह लंगड़ाते फिरोगे? क्या कोई वो दिन नहीं आएगा जिस दिन तुसी कहोगे यार अल्लाह का खौफ करे, असीं कुरान करीम तो हत्थ लाने, ओथ लैने, साढ़े अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने महकमे, मुकन्ना, अदलिया, इंतजामिया, इन्हां दे अपने अपने दायरे, तो उस दे विचों असीं कहंदे सब कुछ हाँ, ट्राइकाटमी ऑफ पावर अंग्रेजी जिसनूं कहंदे कि जी वो अपने अपने रौन। फिर प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन आता, मैंने फलानी मदद चाहिए है, फलाने वो आएंगे तो ये हो जाएगा। आपको पता है ना कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इस वास्ते मैं कोई हिक अदारे का नहीं गल कर रहा, मैं बैसियत कहते हैं ताकत एक इदारे दी है, वही सारे मामलात चला रहा है, वही सब कुछ कर रहे हैं। इस वास्ते वो अदारा जड़ा उसनू भी जो अपना काम करना चाहिए, हर सूरत काम करना चाहिए। बॉर्डर का काम है, बॉर्डर की रखवाली, बॉर्डर की जिम्मेदारी, मुल्की मामलात, उन्होंने काम है कौमी सलामती। अच्छा, हम कौमी सलामती दे विच बॉर्डर की रखवाली ते टैरीटोरीअल इंटैग्रिटी तो आंदी है, लेकिन अगर मुल्क दे विच एक टरमाइल हो रहा और फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, इकनॉमिक क्रम्बल हो रहा और मुल्क आइसोलेट हो रहा, तो दैन वो अदारा जरूर उन्होंने एक फोरम है, वो इंटरफेयर नहीं करे, वो आके अपने फोरम के उत्ते प्राइम मिनिस्टर नूं भी कैबिनेट नूं भी दसदा है। और वो कई दफ़ा आके जैसे उन्होंने ब्रीफिंग्स पार्लियामेंट में भी होंदियां रही कि बंद कमरे सन दसो सिक्योरिटी की केस सिचुएशन है, क्या हो रहा। कौमी सलामती सिर्फ ये नहीं कि साढ़े कोल तोपां कितनियां ते गन्ना कितनियां ते जहाज़ कितने ने। कौमी सलामती है कि साढ़े ढिड विच खाण वास्ते रोटी भी है कि नहीं है, साड़ी माशी हालत क्या है, बैसियत कौम तुसी किधर जा रहे हो, रस्ते तो या इधर उधर जा रहे हो। तो उस वास्ते एक बंदा फौज के चीफ है या फील्ड मार्शल है, वो ज़रूर आके दसेगा कि जी यह खुदा का वास्ता है, ये इसको ऐसे 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 करें, चूँकि साढ़े को पैसे ही नहीं कि डिफेंस है, तो तुसी कहते हो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुल्क नूं दफा करा। इस वास्ते मैं पॉइंट के कह रहा
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yeah. ਸੈਨੇਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਛੋੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਉਂਜ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਤਨੋਲੀ। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक दफ़ा फिर तुम पाकिस्तान खुश आमदीद। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज और असी अज मौजूद हाँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सैनेटर अब्दुल कयूम साहब असल मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान बनना तो किन के मामलात रहे, के दुश्वारियाँ रही और किड़े किड़े लोग जिम्मेदार रहे, कस तक कितना कसूर है, इस हवाले नाल गल हो रही है। और जी मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस तभी असी मजीद गलबात कर सा। सर जी बड़ी अच्छी तुसां गुफ्तगू की, बड़े अच्छे मामलात रखे सामने। हुण जिहड़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दा बयानिया है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਦਰ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। तो शाबाश शरीफ ने क्या पार्टी दे सरबराह कहने होई नहीं देखो ना ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई है, उन्होंने फॉलोइंग है, उन्होंने पजीराई है। शाबाश शरीफ साहब ने इसकी ये एक्सप्लेनेशन दी जो उन्होंने बड़ा रियल ब्रदर है और उसको अपना वालद समझते। उन्होंने ये कहा कि एक बंदा जिहड़ा मुल्क का तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हुए उसनूं तुसीं रातों रात वज़ारत उज़मा तो हट जाओ और उसका कतल का केस जिहड़ा 25 साल 30 साल तो बाद भी कतल रुड़ पैंदे ने, लेकिन ये कि इसने पहले पनामे तो शुरू करके फिर असी अकामे ते चढ़ गए और उस तो तय करके उसको फारग करो। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूक्लियर पाकिस्तान और उसदियां पेशकियां 110 या 150 दिनों में 150 पेशकियां बल्कि एक एक दिन ही दो दो हुई। फिर वजारत उज़मा तो हटाओ, फिर पार्टी की क्यादत तो हटाओ, फिर पाबंद सलासल कर दो। कौन कर रहे सब कुछ किस देखो मेरा मतलब है कि साड़ा जिहड़ा मौजूदा निज़ाम है अदल दा और तुसी किस नूं ब्लेम करोगे? आफ्टर ऑल ये अदालतां तुसी नैब दे कोर्ट्स ने क्या कीता, अदलिया ने क्या कीता, तुसी इनू स्ट्रेच ना करो ना। इस पीछे कौन सी इस सब कुछ कौन करवा रहे सी? देखो ना पिछे दी गल कोई नहीं है। तुसी अज एंकर हो तो मेरे को क्वेश्चन अपनी मर्जी ना कर रहे हो ना। तुहाडे पिछे कौन है? सुन कौन कह रहा कि जो जनरल साहब को लैके तुसी गल करो? हर बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या मैं लेट से सैनेट च और मैं उत्थे जाकर लोगों बुरा भला या गालियां देनी शुरू कर देना तो कोई बंदा कहती इन्होंने पिछे कौन है? पिछे कौन है जी? बंदा खुद जिम्मेदार इंसान है बैठा। अदलिया तो ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल लोग होंदा। अरशद ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, अदलिया के बाद के और नैब ने क्या किया और उसके उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ किया। तो तुसी सुनो मैं ही कहना कह रहे हो कि वो सारे आज़ाद ने अपनी हैसियत सही काम कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई प्रेशर नहीं, देखो उन्होंने को कुछ करवाया नहीं गया। देखो मकसद मेरा ये है कि ये कोई बहाना नहीं कि साढ़े को कराया गया। देखे ना जो अगर कोई करवाने वाला बंदा है तो सामने आ जाए तो अगर लोग इशारा करते नहीं कि फौज दे तो फौज ने अगर करवाना होगा तो आके कंट्रोल कर लेंगे, अगे भी मार्शल लॉ लगे अगों भी मार्शल लॉ लग सकता। लेकिन जेड़ा मैं एक अदारे पर बैठा और मैं आपको अजरू ईमान मेरी गल तुसी मनो कि मैं ज़िंदगी में हालांकि सर्विंग फौजी भी रहा बखुदा और फिर मैं स्टील मिल का चेयरमैन रहा। उतों तो लैके तलत तक अगर गलत आर्डर आया ना मेरे मिनिस्टर ने मैंने कहा कि जी 131 बंदे ने भर्ती करने ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दिन ये वो और मैं एक रिटायर्ड जनरल था। मैं कहा सर मैं नहीं कर सकता। वो तो जनरल होना जी नहीं तो मैं नहीं हो तो जनरल साहब बट आप जिसले तुसी रिटायर हो जाते हो तो यू बिकम पार्ट ऑफ द पब्लिक। रिटायर्ड जनरल को के बंदूक है मेरे को तो मैं इस घर च रह रहा, मेरे को कोई गन मैन नहीं है। मैं आपने जाना बाजार चो भिंडियाँ तोरियाँ खरीदना और मैं आई फील प्राउड क्योंकि मैंने मेरी क्वालिफिकेशन अल्लाह दे करम नाल है कि मैं देहात टाटां ते बैठ के पढ़िया
ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। तो मैं समझना मैं मोर एजुकेटेड दैन दैन ए बॉय जो लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली च पढ़िया या बाहरों पढ़ के आया, तो उसको कोई पता, उसका आइडिया ही उसको नहीं है कि भेरे विच या चकवाल विच या काला शाह काकू विच की हाल है तो कि नहीं है। असन अल्लाह दा करम असां गुरबत नूं बड़ी क्लोज अखां नाल देखिया, ग्रामां दे गलियां पक्कियां करे। मैं जिहड़ा स्कूल पढ़दा सा तो उसले साड़ी ये दिल हुंदा सी कि उस वक्त ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना कोई मतलब है, ना सड़क, ग्रां कोई बिल्कुल। और गलियां कच्चियां सन। हुण गच्चियां नमाज पढ़न लोग जाते सन तो तिलकते सन, गिर जाते सन। असां स्कूल की कीता, चौथी पंजवीं पढ़ते सन, भट्ठे तो 2 नंबर इट्टां, 2-2 इट्टां ही असीं चा सकते सन, चुक के लैन बना के स्कूल वाले बच्चे आके गली दे विच नालियां बनाते रहे सन कि यार ये। इस तो बाद जो ही मैं फौज विच आया मैं क्या, आई ओ दिस टू माई पीपल। मैं अपने गलियां सारियां गलियां 1994 विच सारियां गैस एक ग्रां दा नहीं ते फौज दा काम ते नहीं सी गैस लवाना ते गलियां बनाना। देखो देखो जिस वक्त मैं MS था ना, तो अगर मैं अपने नुमाइंदियां जेड़े पोलिटिकल लोग होन मतलब तुसां अपने इख्तियारात दा इस्तेमाल कीता। देखे इख्तियारात दा इस्तेमाल ये है कि अपने दौर के उत्ते तुसी अगर फैसिलिटेट कर सकते हो कि ना उन्हां लोकां दा हक नहीं है। हर कब्रिस्तान विच झंडा एक शहीद दा लग्या, हर कब्रिस्तान च वट्टा सट्टो ते हर फौजी मिलदा है उत्थे। तकरीबन मेरे अपने ग्रां दे विचों रफली 71 विच 117 कैदी सन। 65 की जंग विच हर रोज़ डैड बॉडी आती सी। तो उन्होंने ये हक नहीं है कि उन्होंने गली ते इट्टां लग जान या उन्होंने कोई सहूलत उन्होंने हो जाए वो करे। इस वास्ते आई थिंक आई डोंट रिपेंट। मैं जिस इलाके का कोई बंदा अगर जनरल नहीं बन सकता या किसी बड़े अहदे ते नहीं पहुंच सकता तो उत्थे दे मुंतखब नुमाइंदा ते फिर आपे काम नहीं है कि लोगों को सहूलत दें। उन्होंने करन दा हर इलाके च इस तरह नहीं होंदा ना। लेकिन गल ये है कि ही लोग कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, फौजी ब्रिगेडियर भी, जनरल्स भी, वो मुड़ को बस्तियाँ छोड़ के बाहर निकल आए। लोग मिनिस्टर बन गए, उधर वो थोड़े पढ़ गए, उन्होंने बच्चियां भुल गए। मैं अज भी उत्थे ग्रां दे विच घर बनाया और उसके उत्ते लिख के लाया कि हर खास आम इसनूं अपनी गमी खुशी च इस्तेमाल कर सकता। उत्थे बेवान की लिस्ट बनी हुई है। उत्थे मैं एक राबता हाल बनाया लोगों मिलने वास्ते। और ये मैं उस वक्त पहले तो बनाया, मैं कोई सियासत तो मैंने नहीं पता सी कि मैं बाद में आ जाऊँगा। और अल्लाह का करम है बिकॉज इंसान की जी इन्वेस्टमेंट है ना वो आखरत वास्ते होनी चाहिए। तुसी बेवकूफ़ किसी लोगों ने एक वक्त बना सकते हो, किसी लोगों हर वक्त हर बंदे नूं बेवकूफ़ तुसी नहीं बना सकते। साढ़े जिस तरह वो कहते ना दाई को पेट नहीं छुपा सकते, इस तरह अपने लोग तुसी जाओ मेरे इलाके जाके चेक करो कि जनरल साहब इन्होंने अहदियां ते रहन, स्टील मिल दे रहन, POF दे रहन, मिलिट्री सैकटरी रहन, प्राइम मिनिस्टर हाउस दे विच लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होया, चेयरमैन रहा। कोई माले हराम का कोई कतरा कहीं किसी साइड के उत्ते कोई असी कोई ठेकेदार कह दे कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे प्लॉट तो मिले उसने सर जी। सर देखो प्लाट हमें मिले, यस वही प्लाट मिले जो अफवाज पाकिस्तान की एक रूटीन लेआउट के मुताबिक अयूब खान दे टाइम तो लैक हुआ। और वो क्यों उसकी रैशनल केस ही। अगर मुझे प्लाट ना मिलता ना तो मेरे पास घर बनाने के लिए भी पैसे ना होते। आपका जनरल रिटायर्ड हो तो घर बनाने से पैसे ना मतलब कितने हालात टाइट सन। देखो मैं जिस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होया तो मेरी 34,000 या 35,000 तनख्वाह सी। लेकिन मेरे वास्ते घर फ्री सी, बिजली फ्री सी और बाकी आप साड़ा अपना किचन का वो है। मैं 2 साल सऊदी अरब लगाए और उत्थे जिस वक्त इत्थे साड़ी तनख्वाह 15-20 हज़ार सी तो उत्थे 50,000 रुपये सी। अल्लाह का करम सी कुछ सेविंग करके मैं अपना एक जगह लैके घर बना लिया, फिर वो बेचिया, फिर मैं ये घर बना लिया। लेकिन अल्लाह का करम में एक एक चीज़ अकाउंटेड फॉर है। और मैं इतों दसना चाहना कि लोगों की मिस परसैप्शन होंगी है। देखो मैं और कभी भी मैं ये नहीं कहना फौजी सारे लोग पाकिस्तान लोग जिन्होंने अल्लाह की बदवा है कहीं किसी लोगों की वो किसी प्रोफैशन भी होणगे वो अपने वास्ते खड्डा खोड लैणगे। कई लोगों का अखीं दी भुख होंदी है, असीं पंजाबी च कहने ना इहदी अखीं भुख है, ये रजदा ही नहीं है, इसकी जेब दे तले पैंदा ही नहीं है, पांदा नहीं है। अल्लाह दे करम है, रिजक मेरे कोल है। मैं असां ना दौलत ना मुहब्बत रही है, वरना जिथे जिथे असीं रहे सां वमैन वाइन वैल्थ स्काई वॉज द लिमिट। लेकिन अल्लाह का करम है अपना। दूसरा फौजी वास्ते इस वास्ते ज़रूरी है ना। देखिए फौजी जड़ा मेजर रिटायर होंदा वो 23 साल की सर्विस तो बाद, अगर 18-20 साल तो उसने कमीशन लिया तो 43 साल सर्विस होएगी। सौड़ी हुण कितनी उम्र है, सौड़ी अपनी उम्र कितनी कैसे 40 तो वो 42 सौड़ी उम्र दे विच एक मेजर फौज चो रिटायर हो जाएगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਗੇ ਕੈਰੀਅਰ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10% ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਖਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 100% ਪੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਫੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾਂਡਰ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀ? देखिए मैं कहना कि मैं ये नहीं कह ਮੌਜੂਦਾ रहा ਬਿਆਨੀਆਂ, देखिए पूरा बयानिया साड़ा मुस्लिम लीग के बयानिए तो मैं गल कर रहा ना, और उस दे विच आई एम श्योर नवाज शरीफ भी आउट नहीं है, वो बयानिया की है पाकिस्तान का। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं देखो बयानिया सब दा हिक है, मेरी तुसी गल समझना दी गल। नवाज शरीफ साहब जड़ा नवाज शरीफ ने की किया, नवाज शरीफ का यह कहना बयानिया की तुसी गल करते हो ना, हुण जाती तौर पर अगर किसी का उन्हें ना लिया तो उन्होंने अपनी जातियात की गल की है, बयानिया इदारे की भी गल की, उन्होंने जनरल फैज की भी गल की, उन्होंने आर्मी चीफ की भी गल की। सुनो नामन कट दो अदारे की तुसी गल की है ना, मैंने नवाज शरीफ को देखा जिस वक्त उन्होंने गल हुई है कि जी अदारे का तुम कुछ किया, उन्हें आख्या मैं इस तरह करके, उसने कहा मैं अदारे को सलूट करता हूँ, मैंने इस अदारे के नवाज शरीफ साहब इस तरह किया, खुदा की कसम उसने कहा मैं सलूट करता हूँ उसको, उनको अदारे को। उनका कि देखो नवाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर सी जिसने न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन किया, वट एवर बहुत सारे लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नवाज शरीफ वो बंदा सी जिहड़ा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रिपीटेडली गया, सियाचन दे विच गया। नवाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर सी कि जो फर्स्ट टाइम वजीरिस्तान जिसलै कोई बंदा इवन परवेज मुशर्रफ साहब नहीं गए सन, ही वेंट देयर, तो मतलब है अपनी और जितना बजट सन चाहिए सी उस मिलता रहा। तो इस वास्ते उस फ्रस्ट्रेशन को भुल जाओ। तुसें शहबाज शरीफ की गल की है, मैं अजरू ईमान नहीं समझना टुडे पार्टियां तो उठ के नट के वो मेरी पार्टी दे बंदा कि अगर सियासी उफक ते साडे कोल कोई एक बंदा है जिसनों तुसी ट्रस्ट कर सकते हो जिहड़ा डिलीवर करे और उसनों नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सपोर्ट होवे सारे अदारियां दी, मतलब नॉट आउट ऑफ द वे को नो फेवर नहीं, सिर्फ जो सपोर्ट है बाई गॉड ही कैन डू वंडर्स। जेड़े फ्लाईओवर्स सालों विच भी ना बन सकते उन्होंने महीने बनाए, एंड आई नो हिज वे ऑफ वर्किंग। वो बंदा मतलब रेस्ट उन ही एग्जैक्टली नोज कि ब्यूरोक्रेसी को भी समझते सारे नाल उन्होंने गलबात, इस वास्ते दैट इज़ द रीजन कि टारगेट दे उत्ते पीडीएम की सियासत ते मौजूदा हुकूमत की जी असेंबली है, तुसीं किस समझो कि पीडीएम हुण जिहड़ा टाइम रह गया कोई प्रेशर पा सकती है, दोबारा तारीख का ऐलान कर दिता कि मुजाहरे हो सन, जलसे कर सा, तो ये चीज़ां काफ़ी ने, या कोई असैम्बलियां तो फारग होण घर जाण तो फिर कोई हुकूमत पर प्रेशर बने, इस तरह तो कुछ भी नहीं होना। नहीं देखो असैम्बलियां तो जाण की बजाय प्रेशर तो आपोजिशन, देखो ना एक आपोजिशन सैनेट है, एक आपोजिशन नैशनल असैम्बली दे विच है, एक आपोजिशन आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बाहर होंदी है, इन्हां दा काम है प्रेशर पाना। कामयाबी किसी जगह ते भी नहीं हुई ना, चाहे वो सैनेट दा चेयरमैन सैनेट दा इलेक्शन कामयाबी जरूरी नहीं होंदी, हर मुल्क दे विच आपोजिशन हुकूमत नूं गिरांदी ते नहीं ना, गिरा तो नहीं सकती ना, तो साडे गिरावांगे असीं गिरावांगे, साडे असां इन्हां नूं बर्दाश्त नहीं करना मजीद। उन्होंने कहना तो नहीं है ना, साढ़ा क्या ख्याल है बरतानिया दे विच प्राइम मिनिस्टर की आपोजिशन नहीं है, फ्रांस दे विच नहीं है, इंग्लैंड दे विच नहीं है, अमेरिका दे विच ईवन जिहड़ा है ना बर्नी सैंडर्स उन्होंने अपनी पार्टी का बंदा तो उठ खड़ा होया कि फलस्तीन की साड़ी मुखालफत है, इस वास्ते ये इन्हां दा रोल है अपोजिशन का। लेकिन हुकूमत नूं चाहिए कि अपोजिशन नूं न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करो, आए दिन मिनिस्टर ना बदलो, आए दिन ब्यूरोक्रेट ना चेंज करो, अपनी पंजाब दे विच हुण क्राइम रेट वधिया, पंजाब दे विच कोई मतलब गवर्नेंस के नाम की कोई चीज़ नहीं है, बाकी इन चीज़ों बेहतर करके तो मुकाबला अपना करेंगे। बाकी हुण तैयारी हो रही है 2023 के इलैक्शन की और उसके मुताबिक अगर चल उस तो पहले कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, उससे पहले ये साल गुजरेगा तो अगला साल इलैक्शन का आ जाएगा। तो तुहानूं लगदा कि जिहड़ा टाइम रह गया जी मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, जिहड़ा टाइम रह गया हुकूमत उस डिलीवर कर पाएगी, या हुकूमत को जिहड़ा प्लान है, जिहड़ा वज़ीर आज़म साहब अज भी किया कि असीं 50 साल कम कर रहे हैं, जिहड़ा 50 साल पहले होना चाहिए सी, असीं वो काम हुण कर रहे हैं, तो चीज़ां बेहतर होणगियां, नज़र आउणगियां, और ये आने वाले दौर तुसीं देखोगे पाकिस्तान किस तरह तरक्की करता है। देखो
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ हुकूमत कोई भी पाकिस्तान दी होवे वो मुल्क के फायदे विच कामयाब होवे, वो तो हम कहने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की जी टीम है वो चूं चूं का मुरब्बा है, कोई इधरों है कोई उधरों, ये सारे फसली बटेरे ने। ये बड़ा सही पंजाबी का लफज है फसली, इन्हें उड़ जाना। इन्होंने कल जिला इलैक्शन होने, अगर ये सारे बेहतर काम पे कर दें तो सारे बाई इलैक्शन हारते क्यों पे, पब्लिक तंग क्यों है, ये महंगाई को कंट्रोल। देखो ना, एक कह रहे हैं इंडिकेटर ऐसे हो, तुम सोचो बड़े कैसर आप अकलमंद इंसान हैं और ये कहते हैं जी कि असा फर्स्ट टाइम 4000 अरब रुपया रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे फर्स्ट टाइम। और ये गल ठीक है फर्स्ट टाइम किया, लेकिन तुसी ये भुल गए हो कि नून ने 1900 अरब तो खिंचिया तो 3800 अरब तो लै गए, वो भी फर्स्ट टाइम ही सी ना, लेकिन वो डबल सी 100 गुना पूरा अरब ते। तुसी 1000 फालतू है तो साढ़ा 3 सालों के कम अज़ कम 8000 अरब होना चाहिए सी। फिर वो कहते जी ये साड़ी 3.99 GDP हो गई। वो ही नहीं कहते कि अस 5.8 मिली सी तो असी इत्थे लै आए तो हुण असी उत्थे पहुँचे। ये कामयाबी कोई नहीं है, कामयाबी सिर्फ मतलब है प्रोडक्टिविटी तो होएगी, ग्रोथ तो होएगी कामयाबी। एग्रीकल्चर रिसर्च तुसें के ब्रेक थ्रू किया कि तुसीं कहंदे हो कि ये वो अल्लाह का करम है फसल अच्छी हो गई है, बहुत जबरदस्त असां ज़राअत दे हवाले नाल काम कीता और इस दफ़ा रिकॉर्ड फसल हुई। जी जी, हर तरह तो असां ये बड़ी अच्छी टारगेट अचीव कीते। ये बड़ी अच्छी खबर है कि गंदम अच्छी हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब सेनेटर साहब असल मौजूद हैं, इससे मजीद गल कर सकते। तुसां बाई इलैक्शन की गल की कि बाई इलैक्शन के अंदर मुसलसल सीटां हार रहे हैं, अपनी जितनी सीटां हार रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी इलैक्शन होने जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का असां इलैक्शन देखा, कश्मीर के अंदर इलैक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन एकदम फैसला आया कि NCOC किया कि इसनूं थोड़ा जिहा पोस्टपोन किया जाए कोविड ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो इस ते गल करसां नाज़रीन प्रोग्राम च वेल होंदा एक निक्की जी ब्रेक दा। अस नाल रहो, तुसीं देख रहे हो पाकिस्तान लाउंज। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक दफ़ा फिर तुसां काकसां खुश आमदीद। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज और असां अज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और असां जिक्र किया कि बाई इलैक्शन के अंदर हुकूमत जी अपनी सिटी जी जिते दी सीटां आसियां वो भी होना रही है बाई इलैक्शन के अंदर। तो कश्मीर के अंदर इलैक्शन होने जा रहे हैं सर जी। कश्मीर के इलैक्शन के हवाले नाल आख्या गया है कि जी इसको थोड़ा जिहा डिले किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये गल कर रहे हैं कि ये इलैक्शन अपने टाइम पर होना चाहिए, इस किसी भी किस्म का कोई डिले नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत जड़ा है इलैक्शन तो पहले ही रिगिंग का कोई प्लान कर रही है और लोगों की वफादारियां तब्दील कर रही है। इस हवाले नाल क्या आखसो? जी ये सच्ची गल है ना। देखो गिलगित बल्तिस्तान भी ना एक खेड खेडी सी, उत्थे देखो कितनी लोग मैनिपुलेट हुए, मना सी कि मिनिस्टर नहीं जा सकते, मिनिस्टर गए, बहुत कुछ किया। और इस तरह दे रहे कोविड की वजह दे रहे अमरीका जैसे मुल्क के इलैक्शन इसी सूरत हाल जिसमें उन्होंने हर रोज़ बंदे हज़ार हाल लोग मार रहे सन। तो इस वास्ते 2 महीने के हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं सर अगर गल करा आज़ाद कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर K2 TV बड़ा बारीक बिनी नाल कवर करता है तमाम तर मामलात, उसके हिस्टरी के हवाले नाल भी, लोगों के इशूज़ के हवाले नाल भी, सारियां चीज़ां असीं बड़ी तफसीलन कवर करते हैं। जिहड़े असां 4-5 साल देखे आज़ाद कश्मीर हुकूमत दे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सी, राजा फारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर ने, उत्थे लोग खुश नहीं ने कि ये 5 सालों के अंदर डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन अज राजा फारूक हैदर साहब जड़ा है अपने आइन की किताब लहरा के किया कि इस आइन के तहत असी आज़ाद कश्मीर के अंदर इलैक्शन कराने जा रहे हैं, असी किसी इस तरह के फैसले मनन तैयार नहीं हाँ। तो कितना नुकसानदेह हो सकता है ये सारी सूरत हाल? देखिए अगर फारूक हैदर साहब आइन लहरा के तो कह रहे हैं कि इन टाइम इलैक्शन करांगे तो दैट स्पीक्स ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है कि उन्हें कम किया और वो इतने मुतमईन होन और पुर एतमाद हन कि असी वक्त इलैक्शन करांगे और जितांगे भी अल्लाह के करम दे नाल। तो तुसी देखोगे कि आई एम श्योर कि वक्त इलैक्शन होने चाहिए और लोग कारकर्दगी तो वोट देंगे, दे विल सी कि ना कि। लेकिन होर उन्होंने कोल के चॉइस है, बाकी तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी तो पूरे पाकिस्तान दे विच मतलब है लोगों। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, राजा फारूक हैदर साहब भी ये गल कर रहे हैं कि वफादारियां तब्दील हो रही हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि हुकूमत बनावांगे, तुहानू वजीर बनावांगे, साडी पार्टी जाओ। तो मदीना की रियासत की गल करने, चलो जिथे हाथ पै जाए असी उत्थे वो तो कहते हैं सियासत है, ये तो करना यार नहीं। देखो सियासत के भी असूल होंगे। सियासत के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कभी उन्होंने कहा कि इतने सर डंडी मारने थोड़ा सा लै। एक दफ़ा एक इलैक्शन हो रहे सी
ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ तेरे। उन्होंने कहा बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि पैसा आप दें, उसको कहो बैठना है तो बैठ जाए, नहीं लड़ना है तो लड़े, हम सीट हार जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। मतलब तुसी जैसे देखो इस तरह का जो होवे ना लीडर तो बाई गार्ड पूरी मतलब कौम कश्मीर के अंदर ਜਿਹੜੇ इंतखाबात ने अपने मुकर्ररा मुद्दत ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣੇ अपने टाइम ते होने चाहिए ने और इसका फायदा पाकिस्तान ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। इसका फायदा पाकिस्तान ਨੂੰ होएगा। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होन, वो पार्टी जिते जिसकी पब्लिक विच पजीराई है, वो कैंडीडेट जिते जिसनों पब्लिक अच्छा समझती, मैनिपुलेट ना होन। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दे बैन अवी अमूर जितने भी हैं तुसां दी बड़ी गहरी नज़र रहिंदी है, और खास तौर पर जो तुसां दा एक्सपीरियंस है बहसीयत लैफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सारे मामलात को बहुत बेहतर समझते हो। कश्मीर ते पाकिस्तान का मौकफ कितना मजबूत है, और जी कश्मीर मकबूजा कश्मीर की जी मौजूदा सूरत हाल है इस कोई बेहतरी हो सकती है? हाले तक तो असी कर्फ्यू नहीं हटवा सके, जल्दी नहीं हटवा सके, उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है ना। देखिए ना पाकिस्तान अपनी पूरी एफर्ट तो करदा हर हालत दे विच, लेकिन पाकिस्तान विच अगर लीडरशिप कमज़ोर होएगी तो फिर मोदी ये एक्शन करेगा जो को उसने किया 370 वाला और 315 वाला या जो भी उन्होंने किया, तो 35A वाला। तो इसलिए मोदी ने हुण उत्थे जिहड़ा डबल लॉकडाउन है, एक कोविड का है, एक अदरवाइज उन्होंने लोगों के ज्यादती हो रही है, तो इस वास्ते इस बैनुल अक़वामी ज़मीर भी खाबीदा, और यूनाइटेड नेशन का अदारा जिहड़ा कि दूसरी जंग अजीम तो बाद बनया सी कि बैनुल अक़वामी सतह पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और लड़ाइयाँ झगड़े ना होन, वो खुद तफैली एक अदारा, उत्थे खुद लोगों के वीटो पार हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਰਾਨੇ ਵਜਾਈਏ, ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, बस इतना ही काफ़ी है, इस तो आगे ऐसी कुछ नहीं कर सकते। नहीं देखिए ये नहीं, अल्लाह का करम है, कॉन्सटेंट एंडेवर पाकिस्तान की रहनी चाहिए है। पाकिस्तान सब कुछ कर रहा, साड़ी फौज डिप्लाइड है पूरे कश्मीर के विच, लाइन ऑफ कंट्रोल तो होल्ड किया कि इधर ना बढ़ जान, या इधर ना बढ़ जान, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी डर है, वो अपने तौर के उत्ते उन्होंने पता होंदा कि ऐसा ही नहीं है कि अगर असी कुछ करांगे तो ये कुछ नहीं करनगे। तो इस वास्ते एक डिटरमीनेशन के नाल देखो जिहड़ी कौमां दी ताकत है ना, वो सिर्फ असला और गोला बारूद नहीं होंदी, इन्हां दी पोलिटिकल विल, रिजॉल्व, डिप्लोमैटिक एंडेवर्स, डिप्लोमेसी के फील्ड दे विच साडी ताकत और वो टावरिंग लीडरशिप जिहड़ी है वो छा जाती है जाके, बजाय टैलीफोन करने दे या किसी का खत भेजने दे, प्राइम मिनिस्टर खुद जाके पूरी दुनिया के विच लोकां नूं मिले। असी अनफॉर्चूनेटली हुण देखो मिनिस्टर कोशिशां ते कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब देखो, टूर भी कर रहे हैं, बहुत विजिट भी अच्छा। कर रहे हैं, मुलाकातां भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा अच्छा जो कुछ जो अगर मुलाकातां कर रहे हैं तो अच्छी है, लेकिन आउटकम देखनी है ना। फलस्तीन वाले मसले तो देखो उन्होंने एकदम फौरन रिस्पॉन्स दिता, प्राइम मिनिस्टर भी साढ़े इन्वॉल्व हुए सारे मामलात ते। बहुत अच्छी गल है, ये तो करना, ये तो हुकूमत इन पार है, उन्होंने कम है ना ये करना। लेकिन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जी है वो है OIC दी, यानी मुस्लिम उम्मा च एक वक्त साढ़े बड़े दोस्त होंगे सन। आप देखें शहनशाह ईरान इधर सी, जमाल अब्दुल नासिर थी, कद्दाफी सी, शाह हुसैन, फैसल, और नीचे इवन साउथ अफ्रीका ईदी अमीन वगैरह। मसला भी है कि मुस्लिम उम्मा भी मुतहद नहीं है, या मुतहद नहीं, वो इन्हां किसी ने मतलब ये अगर इन्हां को सारियां पाकिस्तान ये काम अगर चाहे तो बेहतर तरीके नाल कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो पहले स्टेबिलिटी चाहिए ना, सियासतदानां नूं भी इकट्ठा होना चाहिए है, इधर दे हालात बेहतर हो सन ते तां असीं दुनिया नूं जाके कोई भाषण दे सन। जी, लेकिन मुस्लिम उम्मा दा ते एक ओबलीगेशन है ना, लेकिन असी तो उन्होंने तो बड़ा तकिया करते रहे, बड़ा के इकट्ठा। हुण अज 57 मुल्कां चों 50 मुल्कां ने तो इजराइल नूं तस्लीम कीते मुसलमान मुल्क, पिछले 7-8 मुल्क। इस वास्ते किसी ने वो पंजाबी दा बड़ा अच्छा क्या तुसी समझदे हो ना कि साढ़े इलाकों दे विच पहले खूह होंदे सन ना, तो उन्हां दे उत्ते वो टिंडां बद्धी होंदियां सन, और उधर बैल चलदा सी और इधर टिंडां चों पानी निकल के ते बाहर आंदा सी। तो वो उस ते शायर ही कहंदा कि टिंडां सखनियां वेख के सुरत आई, एवें खूह ख्यालां दे गेड़दे रहे, और वेला पिया ते कोई ना मीत बनया, एवें अपने पराए नखेड़ते रहे। मुस्लिम उम्मा की तो ये हालत है
कि जी हम ये समझते थे कि जी इंज कर देंगे, जी इंज कर देंगे। मतलब है सारे अरब दुनिया चुप करके खामोशी दे नाल ही है पाकिस्तान शोर कर रहा या इधर कर रहा या टर्की कर रहा, बाकी मुल्कन तो बोलना नहीं। ये अगर यक जबान होके उठन और ये अपनी तजारती बाइकाट करन इसराइल ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, वही ना, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कर सकते हैं। नहीं इस तरह मतलब है देखिए मायूसी और शिकस्त तस्लीम बिल्कुल नहीं असी कर सकते। मतलब लड़ना आखिरी टाइम साडा देखो साडा ईमान क्या है, कुरान एक वर्स है वला ताहिनू वला तखजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि ना घबराओ ना दिल छोड़ो, फतह आपकी होगी, शर्त यह है कि आपका ईमान मजबूत हो। हम ये नहीं कि सुइसाइडल मिशन के ऊपर जाके तो बम किसी पे गिरा दें या ये करें, आप एक एफर्ट करें, आप एक रिज़ाल्व करें। फतह इंसान की होती है लेकिन आपकी रिज़ाल्व मजबूत होनी चाहिए। आप हमारे लोगों के अगर करैक्टर वीक हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, अब मादियत के ऊपर आप लगे हुए हैं और आप कहते हैं हाई मॉरल वैल्यूज़, लेकिन जिस आपने इकतदार की वैल्यू वारी होंगी है सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाने हैं, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। अफगानिस्तान तो अमरीका अपनी फौजां कढ़ रहा है, अफगानिस्तान के मामला भी बेहतर जानते हो, तालिबान जित गए ने कि अमरीका हार गया है? 100% तालिबान जित गए, अमरीका अगर हारिया नहीं तो जितया भी नहीं, समझे ना। और नंबर पाकिस्तान की कितनी शिकस्त और कामयाबी हुई इस सारे मामले च? देखो पाकिस्तान ने शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ चूँकि मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ पार्लियामेंट कोई नहीं सी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक एज ए डिक्टेटर मौजूद सन, तो जिथे भी डिक्टेटोरियल रूल होंदा बैरूनी ताकतां उस इकल्ले बंदे ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਦੇਣ और फैसले करा लें। मुशर्रफ भी अपने टाइम फौजी अड्डे दिते थे, मौजूदा दौर के अंदर भी ये गल्लां करना तक पहुँच रही हैं और बड़ा शोर शराबा है मुल्क के अंदर कि हुकूमत फौजी अड्डे देने जा रही है या दे देते हैं। यार देखो ये हुण वजीर खारजा ने सैनेट च किया कि जी इंज असीं नहीं कर रहे। अगले दिन भी मैं एक कैनेडियन टेलीविजन नैटवर्क ते सां तो वो कह रहे सन कि नहीं अमेरिका इज़ नॉट इंटरस्टिड कि उत्थे अड्डा लें। मैं कि जी अमेरिका की तो 800 बेसिस हैं प्यारी दुनिया तो क्या अमरीका का कंसर्न इस खिते सिर्फ अफगानिस्तान है? अगर तो सिर्फ अफगानिस्तान है फिर अड्डा नहीं चाहिए, फिर निकल जान चले जान। लेकिन उन्होंने कंसर्न है कैस्पियन सी बेसन, उन्होंने कंसर्न है सी पैक पाकिस्तान का, न्यूक्लीयर पाकिस्तान, उन्होंने कंसर्न है ईरान, उन्होंने कंसर्न है रशिया, उन्होंने कंसर्न है चाइना तो मादनियात अफगानिस्तान की। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो जिथे उन्होंने हथ अड़ गया उत्थे वो अड़ानगे। पहले भी शमसी एयर बेस तो जैकबाबाद तो करते रहे, लेकिन असी इन्ना स्पैकुलेट नहीं करना चाहते और गवर्नमेंट को असी वार्न करना चाहते हैं कि किसी ऐसी चक्कर च ना जाना। बहुत अगर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते इस चक्कर च आ गए ने या कोई इस तरह का मुआहदा हो गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कि कितना नुकसानदेह होएगा आने वाले वक्त पाकिस्तान ਲਈ और साढ़े पड़ोसी ममालिक ਲਈ जिन्हें तुसीं जिक्र किया? यार देखो ये तो सुइसाइडल होएगा अगर तुसी उन्होंने अड्डे की चक्कर करोगे ना, फिर तो साड़ी वो दुख की रग दे उत्ते वो कश्मीर हिंदुस्तान नाल खड़े, वो चाइना दे नाल दुश्मनी दे विच हिंदुस्तान नाल स्ट्रैटेजिक अलायंस उन्हें की। ईरान ते वैसे पाबंदियां ने, सी पैक के उत्ते वो ऐसे मुखालफ हैं, ईरान के उत्ते वैसे पाबंदियां, सानू वैसे हलन नहीं देंगे भी किसी तरीके नाल। हिलरी क्लिंटन ने कहा सी ना कि अगर इनका थोड़ा सा भी ये करे तो ये रॉकेट की तरह उठेंगे, तो वो कहते घेर के रखना है। हाँ इन्होंने घेर के रखना, ये अपनी जगह पर रहन। तो इस वास्ते तो सन फूक फूक के कदम रखने चाहिए, अपनी इकतदार को कुर्बान कर दो लेकिन गलत फैसला मुल्क के मफाद के खिलाफ ना करो। अफगानिस्तान तक ये मुस्तकबिल देखते हो कि होने जा रहा है? अफगानिस्तान के विच तो कोई फौज तो निकलेगी बिकॉज इन्होंने काफ़ी इत्थे मुश्किलात आई हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया किए ने और हज़ार फौजी हलाक होए। और हुण इन जिसले वियतनाम चो निकले सन तो वियतनाम दे विचों इस तरह मतलब है बेइज्जत होकर निकले कि आखिरी इन्हां दे जिहड़े एलीमेंट्स सन वो एम्बैसी दे छत तो हैलीकाप्टर तो कड्डे सन। हुण भी इन्हां दा फिक्र यही है कि ये जिहड़े 2-2.5 हज़ार बंदा असां इत्थे रखिया ये जिसले निकलणगे तो अटैक ना होए, एम्बुश ना होन। उस विच पाकिस्तान क्या कि असीं तुहाडी पूरी मदद करांगे, डी इंडक्ट करो, असी पूरी मदद करेंगे। पीस इन अफगानिस्तान साढ़े फेवर दे विच है, अफगानी साढ़े भाई। अफगानियों की एक अपनी सोच है और उन्होंने अपनी एक वे ऑफ लिविंग है। उत्थे कभी भी एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हुई, ट्राइबल सोसाइटी है, फिर ही नशे वशे दे आदि, फिर ड्रग मनी लगी हुई है, वार लॉर्ड्स हैं। तो असी ये कभी कि कल ही निकल जाएंगे तो उत्थे आराम आ जाएगा, आराम नहीं आएगा।
ये आप लड़न भिड़नगे और फिर मेरा ख्याल ये है कि तालिबान अपनी एक हुकूमत बना लैणगे। लेकिन अल्लाह करे कि तालिबान भी कुछ सबक सीखिया होवे कि अज पहले जो कुछ करते रहे वो इंच तरह ना करन। आल्दो उन्हें पहले ड्रग वगैरह और पपी वगैरह की कल्टीवेशन और ये जीरो कर दी सी, लेकिन इन एडिशन टू दैट उन्होंने डिप्लोमेसी जीरो सी खुद। देखो ना, तुसी दुनिया की बिरादरी दे विच अगर रहना तो तुसी दुनिया के नाल अच्छे ताल्लुकात भी तो रखने चाहिए ना सारे नाल। पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ किरदार माजी च रहा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ? देखिए अफगानिस्तान ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ माजी दे विच शायद असी ज़्यादा बाइस्ड सां टूवर्ड्स वन साइड और असी दैट इज़ वाई असां नार्दर्न अलायंस ਨੂੰ नाराज़ ਕੀਤਾ ਸੀ। मेरे ख्याल ਹੁਣ सबक सीखना चाहिए और असां अनबाइस्ड और सारिया साइडां उन्हां ते छोड़ना चाहिए। तुसी अपना फैसला खुद करो। असी ਤੁਹਾਡੇ हक ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ घर हाज़र है, ਤੁਹਾਡੇ महाजरीन इत्थे इन्होंने असां लुक आफ्टर किया। तुसी जिस दिन चाहोगे इन्होंने असी वापस करांगे। तो ट्रांजिट ट्रेड करो, साढ़े नाल ट्रेड करो, कोई मदद चाहिए तो दसो, वो असी करांगे। लेकिन उन्होंने अंदरूनी मामलात विच मुदाखलत करके असी एक पार्टी नूं राज़ी करके दूई नूं नाराज़ नहीं करना। इस ते मजीद की गल कर सकते मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब सैनेटर हैं। इन्हां नाल बड़ी खसूसी गलबात हो रही है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। असां कश्मीर के मामले पर भी गल की, असां मुल्की सियासी सूरत पर भी गल की, अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं इस तक कुछ मजीद भी गलबात कर सकते। लेकिन एक मुख्तसर जे वक्फे तो बाद तुसीं देख रहे हो पाकिस्तान लाउंज। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक दफ़ा फिर तुसां आखना खुश आमदीद प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज में है कैसर खान तनोली और असां मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैनेटर अब्दुल कयूम साहब। सैनेटर अब्दुल कयूम साहब, असीं गल कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले नाल। पिछले इतने अरसे तो असीं अफगान रेफ्यूजीज़ की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्हां दी कई नस्लां जवान हो गई। तुसीं नहीं समझते कि हुण उन्हां तो छुटकारा हासिल करना चाहिए, उन्हां दे वतन वापस भेजना चाहिए? ये बड़ा ज़रूरी है। ये तो मेरे ख्याल में सन ना सिर्फ अफगानिस्तान नाल बाईलैटरल कोशिश करनी चाहिए, बल्कि असान यूनाइटेड नेशन नूं प्रेशराइज़ करना चाहिए, वड्डियां ताकतां कहना चाहिए। और ये तां ही हो सकता अगर साडी डिप्लोमेसी प्रोएक्टिव होवे, उन्होंने दस्या जाए कि साडा अपने हालात इतने अच्छे नहीं है और साडी अपनी ओवर पॉपूलेटेड कंट्री है, तो असान इन्हां लोगों ने अपने मुल्क विच जाके जान और उत्थे काम काज करन। इस वास्ते बिल्कुल एफर्ट होनी चाहिए। हर लैवल ते असीं देखते हैं इत्थे मजदूरी भी कर रहे हैं, कारोबारी भी हैं ने, कम करन तो वो नहीं घबराते, कम कर रहे हैं तो लेकिन इथों जाना भी नहीं चाह रहे। और ਜਿਹੜੇ लोग इधरों गए ने उन्होंने का कोई ज़्यादा अच्छा रवैया पाकिस्तान के वाले नाल, गुफ्तार भी इतनी अच्छी नहीं रही, पाकिस्तान के बारे में कोई इतनी अच्छी गल करते भी नहीं। जी ये अफसोसनाक है। मेरे ख्याल है सारे ऐसे नहीं होने, लेकिन अफगानिस्तान एक एलीमेंट जड़ा है ना, एक तो कुछ प्रो कम्यूनिस्ट एलीमेंट है पुराना और एक प्रो इंडिया, चूँकि इंडिया ने उत्थे इन्वेस्टमेंट की है बड़े पैमाने पर। हाँ, बड़े पैमाने पर मीडिया दे विच भी इनफिल्ट्रेट किया। असां और साड़ियाँ बैसियां ने वो एफर्ट नहीं की। हुकूमतां भी ज़्यादा ध्यान उस तरह नहीं दिता और उत्थे ये एक जहर उगलने वाले उन्होंने लोग। हालांकि मैं ऑनेस्टली मैं कहना अफगानिस्तान दिल तो अजीज़ है, ये बहादुर जरी एक कौम है। और मैंने याद है 50 से जिल्लै असीं पढ़ते सन स्कूल तो पठान और पठानियाँ आंदियां सन, ग्रां च आके रहिंदियां सन। साढ़े अपने घरां दे विच असीं उन्हां दे वो शामी लोगों के कोल खैरात वगैरह मंगते सन, लकड़ियाँ चीरते सन, कुएँ निकालते सन, मेहनती ने जफाकश सन, और वो ड्राई फ्रूट लैके आते सन। और फिर जिस वक्त सर्दियाँ ख़त्म होंदियां सन तो फिर वो वापस उन्हां ते चले जाते आए। तो इस वास्ते उन्हां दे नाल साडा तलक वास्ता बहुत अच्छा है। सिर्फ ये है कि जिन्हां दे पिछे मोदी दी आइडियालॉजी है और वो लोग सख्तन सानू चाहिए कि असी उन्होंने दिल जितने की कोशिश करिए। पाकिस्तान के अंदर मीडिया के हवाले नाल की कहना चाहोगे? पाकिस्तान च मीडिया आज़ाद है? हर रोज़ असी देखते हैं कि कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है, कदे साफ़ी मारिया जाता है, कदे उसते तशद्दुद होता है, कदे उसके घर जाके मारिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया के साफ़ियां के हालात कोई इतने अच्छे नहीं ने, तुसीं उसनूं किस नज़र नाल देखते हो? और हालिया वाक़े के हवाले नाल जिक्र करो। असद तौर नूं उसके घर वड़ के मारिया गया, उस तो बाद शदीद रद्द-ए-अमल आया साफ़ियां का, क्या कहोगे उस बारे? देखें, सहाफ़त एक बड़ा पाकीज़ा प्रोफेशन है और तुसीं आपे भी बड़े अरसे तक लिखते रहे।
जी मैं तकरीबन 7 साल लिखता रहा फिक्र ख्याल है जिहड़ियां बुक्स न जिहड़ियां पईयां ये मेरियां अपनी किताबां पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पाकिस्तान बरूनी उस ते और मैं हर आईडी उसनूं लैंदा रहा हुण मुल्क दे विच मोर दैन मेरे ख्याल अबाउट 100 चैनल्स हैं अखबारां भी हैं लोकल केबल टैलीविजन नैटवर्क भी है डिजिटल मीडिया है ज़्यादा और इन्हां सारियां तुसीं गैग तो नहीं कर सकते मेरे तो ख्याल है जिस तक दिल करदा जो मर्जी है टीवी ते भी कह रहा अखबारां च भी कह रहा जो कुछ तुसी हुण तकरीबन बदकलामी सुनते हो हर तरह की हर जगह के उत्ते हो रही है मीडिया के उत्ते आके लोग टीवी चैनल के उत्ते बैठ के लोग अपनी अपनी गल्लां करते हैं तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान का मीडिया जिहड़ा असी आप अपने तौर पर करिए ये बड़ी अफसोसनाक गल है जिहड़ा कुछ सहाफ़ियां दे नाल ज़्यादती हुई कि अगर उसनूं मार उन्हां दी तह तक जाना चाहिए और ये किस दा काम है ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਫਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ है उन्होंने कहा जी कि अब ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है हम लोग आपके घरों में नहीं घुस सकते लेकिन हम लोग आपके घरों के राज फाश कर देंगे ये गल करने का मकसद के सी या अगर ये गल दुरुस्त है कि जिन्हों के हवाले नाल उन्हें गल की ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए या लोगों को सामने लिया चाहिए अगर ये गल दुरुस्त नहीं है तो तुम ये नहीं समझते कि फिर इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि इतनी सख्त गुफ्तगू क्यों की गई और किस कहने से की गई देखिए गल ये है कि इस दे तह तक किसने पहुँचना हुकूमत ने जी हुकूमत ने पहुँचना इदारियां ने जिन्होंने इल्ज़ाम है जी जी तो तो हुकूमत जी है देखना अदारे तो हुकूमत के मातहत क्या इमरान खान ने इसके उत्ते की एक्शन लिया हुण तक वज़ारत कि इत्तलात पहली बात तो है कि उस सहाफ़ी के नाल ज़्यादती हुई है तो क्यों हुई है और ये किधर हुई है उसकी तह तक जाया जाए और नंगा कर दिता जाए कि कौन है किधर है किसने की किया चाहे जिन्हों ते इल्ज़ाम साफ़ी ला रहे हैं अगर वो भी हैं ने या कोई भी है देखिए मैं आपको अश्योर करता हूँ कभी भी इंज नहीं हो सकता कि कहने ने ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ये एक बड़ा स्ट्रांग प्रोपेगेंडा है फौज की बदनामी वास्ते तो वो कर देना देखो गल ये है मैं नहीं मनता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGI या कोई हैड किसी को कहे जाओ जी उस बंदे ਨੂੰ सिर्फ लेतर मार के वापस आ जाओ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी जी ਕਈ ਸਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ देखो ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ गल ये है कि आनी चाहिए ना हुकूमत आनी चाहिए हुण जिसलै तुसीं देखते हो कि मुख्तलिफ जगह के उत्ते हुकूमतां जिहड़ियां हैं उन्होंने चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करन और ये देखन और सहाफ़ियां दा जिहड़ा रिएक्शन है वो भी अखीं बंद करके नहीं होना चाहिए कि तुसीं देखो ਉਹ ਤੇ ਮਾਜੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ किसी जगह ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਿਗ ਵਿਗਸ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਡਸ ਵੀ ਹਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ और ये देखन और फिर ISPR ਦੇ ਨਾਲ भी उधर भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ਦੇ ਨਾਲ भी बैठ के ना मसाइल ਨੂੰ हल करन ये डी चौक ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ मतलब है कि उस ज़बान भी इस्तेमाल करो ਜਿਹੜੀ कि लोग उसनों एप्रीशिएट ना करन उस ਦੇ ਨਾਲ क्या मसाइल हल होणगे ये मसाइल कभी भी नहीं हल देखें ਹੁਣ जिस तरह मिसिंग पर्सन ਦਾ लोग ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ जी मिसिंग कई लोग ऐसे कि जी मिसिंग पर्सन का पता लगा जी कि उतने अफगानिस्तान में फलानी जगह तो बंदा मिल गया दर इसलिए अखी बंद करके इल्ज़ामात लगाना ना मसाइल हल नहीं सबूत फराम करने ने हर जी सबूत फराम करने साफियां दी बिल्कुल तहफ़ुज़ होना चाहिए और यह जी हाई हैडेडनैस है कि किसी ने पकड़िया किसी ने बिठा के उधर लै गया ऐसे लोग अगर अदारियां दे विच भी हैं तो अदारियां दे हैड्स और इंस्टीट्यूशन उन्होंने पकड़े और उन्होंने देखे और उन्होंने सख्ती ना मैंने याद है कि डकाइट्स ऑपरेशन सी सिंध दे विच हो रहा और जनरल आसिफ नवाज चीफ सन तो एक मेजर सी तो उन्होंने कहा जी बंदे 5-6 मार देते वो पता लगा जी कि वो एक खानदान के बंदे ने तो इन्हें डकाइट करके मारे उते बिल्कुल इनोसेंट सन
उन्हें कही अरेस्ट दैट मेजर, अरेस्ट किया, ही वॉज ट्राइड और उन्हें सजाए मौत हुई एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड। मतलब है अदारा बखुदा इतना पाकीज़ा और इतना है, लेकिन कोई बंदे अगर अपने हाथ च लैके किसे ते मोर पायस दैन दी पोप बन के ते कोई अपना एक्शन कर देन तले किसी ब्रांच बलोचिस्तान की किसी वादी दे विच, लेकिन अगर इस तरह के कोई लोग पकड़े जाते हैं उन्होंंने सामने मंजरेआम ते लिया जाए, उन्होंने सज़ा सामने दी जाए तो शायद असं कह सकते हैं, साफी कह सकते हैं कि वाकई किसी को सज़ा मिली है। अगर कोई होन ते अगर कोई देखो ना, तो असी तो हर गल का अखी बन के इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं ना कि जी वो फलाने बंदे का वो इत्थे साफी सैर कर रहे सी साढ़े F11 अबसार आलम साहब तो गोली मार, देखो ना उसके पीछे जाना चाहिए। तो साढ़े को सारिया इंटैलीजेंस एजेंसियां हैं, IB है, क्रिमिनल इंटैलीजेंस है, ये फौज का काम नहीं है। एक IG पुलिस है, SHOs हैं, जिले पिछे लग के देखो कि बंदा किधर गया। तुसी देखो कि इस हस्पताल पिम्स दे विच साड़ा बड़ा एक करीबी साथी डॉक्टर शाहिद जो है ना, शाहिद नवाज कार्डियोलॉजिस्ट, उसनों उन बंदे देखते रहे किधर है, वो हुण लैब चो निकलिया, उतो उसनों करके गोली मारी, उधर सिर मारा, मार के उसनों कत्ल करके नस के। अच्छा उसकी बेटी भी लेडी डॉक्टर सी, वो मेरे को रोंदी आई कि मुझे बताया हम क्या करें। उनको मैंने सैनेट में उन्होंने बुलाया, उत्थे जाके उन्होंने कन्फ्रंट किया, पुलिस असी कोशिश कर रहे हैं, असी हो जाएगा, वो बंदियां असी ढूंढ रहे हैं, वेयर इज़ द गवर्नमेंट मशीनरी। ये करके तो तुसी लोगों को पकड़ो और उन्हें सजा दो। ये बड़े अनफॉर्चुनेट। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब प्रोग्राम का वेला खत्म होने वाला है, आखिर तो मैं सिर्फ इतना दस दियो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी मुस्तकबिल है या वो पाकिस्तान वापस जल्द आएंगे कि नहीं 2023 तो इलेक्शन तो पहले पहले? देखो किसी भी सियासतदान का जो सियासी मुस्तकबिल है ना, वो अदालती फैसले नाल तो नहीं जाएगा, वो तो पब्लिक ही डिसाइड करेगी। और सियासत बंदा चमकेगा भी पब्लिक की पजीराई नाल, और सियासत दे विच बंदा ग्राउंड ते भी आ जाएगा जिसले पब्लिक की निगाह दे गिर जाएगा। तुसी देखो अभी हुण जिहड़ा सड़ा है कराची वाला व्हाट इज़ हिज नेम, ये जो MQM दा हेड अल्ताफ, वेयर इज़ ही, लोगों ने अपने उन्होंने MQM दे उन्होंने लोगों ने उन्होंने गिरा दिता। अगर पब्लिक की निगाह और उस पब्लिक का मैार क्या होएगा कि कौन बंदा कितना काम पब्लिक का करना रहा, अगर वो करप्ट है तो करप्शन का प्रूफ क्या है, और अगर उससे तो कन्विंस होंगे कि ये पाकिस्तान आ गए कि नहीं इलेक्शन तो पहले। देखिए ये मैं नहीं कह सकता कि इलेक्शन तो पहले पाकिस्तान आएंगे, बट आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान आएंगे, वो कि पाकिस्तान आएंगे और आके तो जेल भी चला जाए। मेरे ख्याल में ये दोबारा जेल जाना से तुसी कहंदे हो कि तैयार नहीं चले जाएंगे जी, वाई नॉट। देखो ना इत्थे आके जिस वक्त उन्होंने ये एतबार होए ना, ये जो लोग बाहर बैठे ने नहीं एतबार है ना कि ये इत्थे मैनिपुलेटेड फैसले होंगे और असन अगे भी विक्टिमाइज होए, आइंदा भी विक्टिमाइज होंगे, एक एक डर साजगार माहौल का इंतजार कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया। माहौल होएगा तो वो इत्थे आएंगे, जेल विच भी उन्होंने अपनी लीडरशिप होएगी, पब्लिक की निगाह तां गिरनगे जिसले पब्लिक समझेगी कि गलती थे। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब सेनेटर सन मौजूद आसे सर तुसां बहुत शुक्रिया तुसां टाइम दिता। नाज़रीन तुसां प्रोग्राम देखे पाकिस्तान लाउंज, अज असां गलबात की थी मुल्की सियासी सूरत हाल, असां अगवान मामलात भी डिस्कस की, असां कश्मीर दे इलेक्शन भी जेरे बहस आंदे और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब बड़ी तफसीलन इसदा सारे जिहड़े मौजूआत असें उसदा गलबात की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तुसां दी खिदमत दोबारा हाज़र उसां अपने मेज़बान कैसर खान तनोली की इजाज़त देसो। पाकिस्तान जिंदाबाद।